आपके ज्ञान से ध्यान करते हैं और साधना के शिखर तक पहुंच जाते हैं, आप हमारा हाथ पकड़कर भगवान की गोद में बिठा देते हैं और अंतरात्मा जागृत हो जाती है, तो तरह तरह की अनुभूतियां होती हैं। मेरा प्रश्न यह है कि वो अनुभूतियां कहाँ, कैसे और किसको होती हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, आनंद की अनुभूतियां जो होती हैं वो अंतःकरण में होती हैं, और अंतःकरण में जो अनुभूतियां होती हैं, अंतःकरण भी हमारा जड़ है। जड़ के अंदर चेतन का मेल होने से वो चेतन जैसे ही अनुभव करता है। जैसे हमारा मन विचारों को पैदा करता है, लेकिन मन भी जड़ है। जैसे शरीर जड़ है, जैसे ये चीज जड़ है, दुनिया की हर चीज, ये फूल भी जड़ है, ये चेतन नहीं है, लेकिन सब में चेतन का वास है। जैसे हमारे शरीर के अंदर चैतन्य है, चैतन्य मतलब हमारी आत्मा, जिससे हम चेतन हैं, जागृत हैं, होश में हैं। तो आप मानिए कि अंतःकरण में जो चेतनता अनुभव होती है आत्मा के कारण होती है, तो माध्यम बनता है अंतःकरण, आनंद भोगती है आत्मा, और आनंद देता है परमात्मा। आनंद भगवान से आता है, अंतःकरण के माध्यम से हमारी आत्मा उसको भोगती है। जैसे हम अपनी आंखों के जरिए देखते हैं, आंखों में थोड़ा सा मोतियाबंद हो जाने के कारण दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमें अपने अंदर के किसी भी मैल को जब हम साफ कर लेते हैं, तो उसके कारण फिर हमें शुद्धता से कोई चीज दिखाई देने लग जाती है या अनुभूतियां होने लग जाती हैं। तो पहले हमें अपने आप को अंदर से स्वस्थ, स्वच्छ और निर्मल करते हुए अंतःकरण को ध्यान के द्वारा एकाग्र करना होता है। एकाग्र होते ही, एकाग्रता का मतलब है कनेक्शन जोड़ना, संबंध जोड़ना भगवान से। भगवान से मतलब आनंद से। आनंद की लहरें वहां से आती हैं, ऊर्जा की लहरें वहां से आती है, और वो फिर हमारे अंतःकरण पर पड़ते हुए हमारी आत्मा को आनंदित करती है। तो आप उस विधि से चलते जाइए, आपको लाभ हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। अगला प्रश्न शिकागो अमेरिका से बहन परवीन वर्मा जी का है। उनका प्रश्न है, सजग, सतर्क और पूरी होश के साथ सहजता से जीने का अभ्यास कैसे करें, कृपया मार्गदर्शन करें। जो आप काम कर रहे हैं उसे पूरी होश से करें, पूरा मन उसमें रखें, सजग रहें, सतर्क रहें, सहज भाव से सतर्क रहें, सजग रहें। सतर्क और सजग होना, होश में होना, बहुत आप ध्यान लगाएंगे किसी चीज में तो आप होश में आएंगे, लेकिन वो सहज नहीं हो पाता। सहज होगा अभ्यास से। कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे आप यहां बैठे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो पूरा ध्यान आपका यहीं रहे, तो आपका ध्यान मक्खी मच्छर पर भी हो सकता है, किसी आवाज पर भी हो सकता है, आपको अपने बैठने के पोस्चर पर भी हो सकता है, क्योंकि एक ही मुद्रा में कम स्पेस में आपको बैठना पड़ रहा है। तो आप कभी घुटने मोड़ेंगे, कभी टेढ़े होकर बैठेंगे, कभी हाथ का सहारा लेंगे, तो आपको सब तरफ ध्यान जाता है। लेकिन फिर भी आपका ध्यान अगर मेरी तरफ लगा हुआ है, तो ये ध्यान रखिए, उतने समय तक आप जहां भी हैं, जो भी हो रहा है, वो अनुभूति कम होगी। तो इसलिए सहज वृत्ति हो जाए। जैसे 20 मिनट तक आप ध्यान में बैठ जाते हैं, तो 20 मिनट तक आप सहज रूप में बैठे रहते हैं। 20 के बाद 25 तक पहुंचते पहुंचते सहज नहीं हो पाता, फिर आपको घुटने मोड़ने पड़ते हैं। तो सजग भी रहना, सतर्क भी रहना, सहज रहना, स्वाभाविक रूप में रहना, तो उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आप कर पाएंगे। धन्यवाद महाराज श्री। जल्दी से सवाल करें आगे। अगला प्रश्न न्यू दिल्ली से भाई गौरव गुप्ता जी का है। अगर भगवान वो परम आनंद, परम ज्योति एक ही शक्ति है, बस नाम अलग अलग हैं, तो शिव, विष्णु और ब्रह्मा असल में क्या है ही नहीं? अगर भगवान व्यक्ति नहीं एक शक्ति है और बस नाम अलग अलग हैं और सुनने वाला एक ही है, तो कैलाश पर्वत पर क्या भोले शंकर नहीं रहते? भोलेनाथ क्या बस काल्पनिक हैं उस अलौकिक अथवा आश्चर्यजनक शक्ति की? देखिए, क्या है कि भगवान भोले शंकर हैं या विष्णु भगवान हैं या राम जी हैं या कृष्ण हैं, मैंने फिर से आपसे कहा कि नाम अलग अलग हैं, शक्ति एक ही है।
हाँ, उनके जो गुण रूप वर्णन किए गए हैं वो आपको पसंद आते हैं। किसी को राम जी पसंद आते हैं, किसी को कृष्ण ज्यादा पसंद आते हैं, किसी को विष्णु और किसी को शिव। तो जहां भी आपकी आस्था हो, तो अब प्रश्न ये आएगा कि शंकर भगवान क्या कल्पना में है? बिल्कुल कल्पना में नहीं है। लेकिन इतना समझने के लिए जरूरी है कि दुनिया की सबसे बड़ी ऊंचाई मानी जाती है पर्वत का वह हिमालय का शिखर, एवरेस्ट की चोटी कह लीजिए, गौरी शंकर का जो स्थान है उसे कह लीजिए। तो उसका मतलब ये है कि भगवान सबसे ऊपर है, सिर्फ ये भाव है। अगर हम समुद्र में विष्णु जी को कहेंगे तो उसका मतलब है कि नीचे और ऊपर वही एक है, या जहां तुम आसानी से नहीं पहुंच सकते वहां वो है। या हम ये कह सकते हैं कि सर्वत्र है, लेकिन उसको जिस आकार में, जिस भाव से तुम पूजोगे, उस भाव में वो दर्शन देता है, उस भाव में अनुभूति कराता है। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान 7वें आसमान पर है, कुछ मानते हैं 4थे आसमान पर है। तो ये सब दशाएं अंदर की हैं। इन दशाओं का मतलब ये नहीं है कि आप हवाई जहाज से जाएं और 7वें आसमान पर भी होकर आए तो वहां पर आपको कोई मकान बने हुए दिखाई दे जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर की जो दशाएं हैं, अंदर की जो हमारी उन्नति है, वो 7वें लोक में, जिसको सचखंड कहते हैं, 7वां चक्र जो है ब्रह्मरंध्र वाला भाग, जब हम वहां पहुंच जाते हैं तो परमात्मा वहां बैठे हुए हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो 7वां आसमान है, उसका मतलब है वह दशा जहां आप दुनिया पीछे रह जाए और अब परमात्मा तक पहुंच जाए। तो अंदर से ही आपको प्रगति करनी होती है। बाहर अगर भौगोलिक स्थिति आप मानेंगे तो भगवान को भौगोलिक स्थिति तक नहीं मान सकते, क्योंकि अगर वहां मानेंगे तो फिर बहुत सारे चांद सितारे जो सूरज हैं वो भी तो भगवान वहां भी तो हैं। और फिर सृष्टि केवल इतनी ही नहीं है, ये आप जितनी देख रहे हैं, अगर हम सौरमंडल में जाएं और हम आकाश गंगा गैलेक्सी में जाएं तो कितने सारे सूर्य हैं, कितनी सारी पृथ्वियां हैं, वो सब में भी तो भगवान है। फिर उससे ऊपर भी हैं, ऐसी भी जगह है जहां से प्रकाश चला है, अब तक धरती तक नहीं पहुंच पाया, तो वहां भी तो भगवान है। तो भगवान को आप इतना नहीं मान सकते कि इसी पर्वत शिखर पर हैं। वो समझाने के लिए है कि भगवान जो है सबसे ऊपर है। अब रही बात ये कि आप कैलाश पर्वत पूजने नहीं है, जहां भी आपकी आस्थाएं हैं वहां पर आप श्रद्धा रखें, वहां उनकी अनुभूति कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, जहां भगवान ने अपने अवतार, अपनी शक्तियां लेकर या देकर जिस स्थान को में तपस्या की और जहां पर उन्होंने अपनी कोई लीला की, उस जगह बैठकर साधना करने से या वहां पूजा करने से आपका ध्यान जल्दी टिकता है और जल्दी सफलता मिलती है। जैसे वैष्णो देवी वाला स्थान है, जैसे तिरुपति वाला स्थान है, जैसे अमरनाथ वाला स्थान है, जैसे महाकालेश्वर वाला स्थान है, या वृंदावन धाम है। वो स्थान है जहां आप बैठकर साधना करेंगे, जल्दी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार के समय में जो लीलाएं की हैं, जो कृपाएं बरसाई हैं, उन कृपाओं का प्रभाव अब भी है। आप देखते हैं कि किसी किसी स्थान में आप जाते हैं तो वहां की वाइब्रेशन अलग ही होती है। तो वो वाइब्रेशन क्योंकि उस जगह पर क्या रहा होगा, मंदिर वाली जगह पर मंदिर जैसी वाइब्रेशन आएगी, और जो कोई फांसी घर हो उस जगह पर तो अलग ही तरह की वाइब्रेशन रहेगी। इसलिए ये तपस्या वाला स्थान वो अपना, या पवित्रता वाला स्थान वो अपना प्रभाव तो रखता ही है। कल्पना में हम नहीं कह सकते। कल्पना जो लगती है वो कल्पना आपको लगती जरूर है, लेकिन अगर आप वहां जाकर के देख कर आए और ये कहें कि कैलाश पर्वत पर यहाँ शिव जी बैठे होंगे, इस तरह से पार्वती जी भी बैठी होंगी, तो अब तो रोज हवाई जहाज इसके ऊपर से होकर जाता है, हेलीकॉप्टर से आप वहीं जाकर के मंडराते हुए फोटो ले सकते हैं। अभी किसी ने मुझे एक वीडियो भेजने के लिए फोन किया,
जिसमें यह कहा कि नासा ने एक वीडियो लिया है, चित्र लिया, जिसमें यह दिखाया गया कि जब आसमान से धरती की तरफ देखते हैं तो जो भारत वाला भाग है, भारत वाले भाग के ऊपर एक कोई सफेद चीज, ऊपर से प्रकाश का एक घेरा ऊपर घूमता हुआ नजर आता है, जिसका मतलब ये है कि भारत की धरती को संभालने वाली शक्ति कोई विशेष कृपा कर रही है, जिसके कारण भारत जो है वो बहुत अपने धर्म और मर्यादा के कारण सुरक्षित है। हम व्याख्या अपने ढंग से करने लग जाते हैं, तो ये हम मानेंगे कि क्या पाकिस्तान, अमेरिका, जापान, उस पर भगवान जी कम रहते हैं, वहां पर कृपा कम करते हैं? भगवान जी सब जगह कृपा करते हैं, और आप पर भी उतना ही करते हैं, किसी राक्षस पर भी कृपा करते हैं। बस देखने वाली बात यह है आप कितनी कृपा अपनी तरफ खींच पाते हैं। जितने आप खींच पाओगे, तांबे का तार उतना सुचालक नहीं है जितना चांदी का है, एल्युमिनियम का उससे थोड़ा कम है, लेकिन बिजली तो खींचता है। अब आप एल्युमिनियम है, या आप तांबा है, या आप चांदी है, और सोना तो उससे भी ज्यादा खींचता है अपनी तरफ। तो अगर आप सोना बन जाए तो बहुत जल्दी इतने संवेदनशील होंगे, ज्यादा करंट खींच पाओगे, और जरा मोटा तार हो जरा ज्यादा खींच पाएगा। अपनी गुणवत्ता बढ़ाइए, भगवान तो अपनी कृपा देने में कोई कमी छोड़ने वाले हैं नहीं। धन्यवाद महाराज श्री। अगला प्रश्न देहरादून से बहन रंजना खत्री जी का है। उनका प्रश्न है, जो स्वयं कुछ नहीं करते पर दूसरों के दोष ढूंढते हैं, हर पल राजनीति चलाते हैं, बॉसेस को उल्टा भड़काते हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक करें? अपने भोले महादेव रूप त्याग कर रुद्र रूप धारण करें, या उन्हें उनकी करनी के फल हेतु छोड़ दें? देखिए, एक ही स्केल से, पैमाने से सबको नहीं नापा जा सकता, और ये भी नहीं कह सकते कोई व्यक्ति किस दशा में राक्षस बन जाता है, कब वो देवता बन जाता है। आदमी के मूड भी बदलते रहते हैं, तो आपको भी बदलना पड़ेगा। भला है तो भले बन जाइए, दयालु है तो दयालु बन जाइए, दुष्ट है तो फिर उससे सावधान भी होना है, और उसे बदलने के लिए आपको ताकत भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और यहाँ ध्यान रखिए, सबके साथ प्रेम पूर्वक, धर्म जो कहता उसके अनुसार, और फिर गुरु के आदेश के अनुसार, मर्यादा के अनुसार व्यवहार करते चलें, तब भी बात ना बने तो फिर यथा योग्य, जैसे को तैसे का व्यवहार करना चाहिए। बस ये एक बात है जिसे ध्यान रखें। अगला प्रश्न भावनगर गुजरात से बहन सोनिया नथानी जी का है। जब कोई काम पूरा होने वाला हो और अंत में जाकर निष्फल हो जाए तो हमको बहुत पीड़ा होती है, इससे बचने के लिए क्या किया जाए? ये ध्यान रखना चाहिए, आप करीब हैं, ऐसे नहीं तो दूसरे तरीके से नहीं तो तीसरे तरीके से बात बनेगी। अपना विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए और हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, तरीका जरूर बदलना चाहिए। देखिए, एक चीज को मूर्खता कहा जाता है, उस मूर्खता को हम लोग समझ नहीं पाते कि ये मूर्खता है। वो क्या है? एक ही काम को एक ही जैसे ढंग से करते करते आप जो रिजल्ट पा रहे हैं, मतलब आप दुख उठा रहे हैं किसी काम को करते करते, दोबारा फिर उसी को शुरू करने लग जाते हैं, और आप ये सोचते हैं इस बार शायद रिजल्ट बढ़िया आएगा, तो इसे कहते हैं मूर्खता। अगर आपको रिजल्ट गलत मिल रहा है तो इसका मतलब है आपके काम में सुधार करने की गुंजाइश है। अगर आपको कोई काम करते समय जो फल चाहते थे वो नहीं मिल पा रहा है, तो इसका मतलब है उस काम के करने में सुधार करने की कहीं गुंजाइश है। जब तक आप सुधार नहीं करेंगे, रिजल्ट आपको सही मिलेगा नहीं। अगर आप वही करते रहे जो अब तक करते रहे हैं, तो वही रिजल्ट मिलता रहेगा जो अब तक मिलता रहा है। इसलिए अच्छा हो अपने कर्म करने की शैली, बुद्धिमत्ता सबको ध्यान में रखकर परिवर्तन लाइए। निश्चित ही आपके रिजल्ट में भी सुधार होगा, अच्छा रिजल्ट मिल सकेगा। धन्यवाद महाराज श्री। अगला प्रश्न राजस्थान से 37 वर्षीय बहन वीना समतानी जी का है। मैं जब भी सिमरन करने बैठती हूँ मुझे बहुत ही मन में सवाल आते हैं
कि लोगों को इतने दुख हैं वह कब कम होंगे, कब लाचार लोगों को डॉक्टरों का मुफ्त इलाज मिलेगा और वो सुखी हो जाएंगे। सब सुखी रहें, कोई भी दुखी ना रहे, ऐसा कब होगा? ये एक अच्छी स्थिति है। ध्यान करते, सिमरन करते हुए अगर किसी के मन में दयालुता आती है और सबके प्रति करुणा की भावना जागती है तो ये चित्त की कोमलता है, अच्छी बात है ये। और ऐसे लोग ही कुछ चीजें समाज के लिए सोचा करते हैं, क्योंकि आपकी भक्ति जब प्रेम में ढलते ढलते सेवा बन जाए, भक्ति में जब करुणा मिल जाए और करुणा के साथ कर्म जुड़ जाए, तब वो चीज सेवा बनती है। और जब वो सेवा बन जाती है तो सेवा बनते ही वह चीज साधना जैसी हो जाती है। साधना और सेवा एक जैसी चीज है। तो अपनी भक्ति को सेवा बनाए, वो निश्चित ही आपका कल्याण करेगी और सबको ये करना चाहिए। हाँ, कभी कभी ऐसे संवेदनशील लोग उस तरह की बात करते हैं, जैसे कभी हम लोग सुनते हैं, अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने जब वो चुने गए थे पिछली बार, तो अपने भाषण में कहा था मेरा एक सपना है। और वो पूर्ववर्ती नेताओं की तरह से उसी तरह से कहा था कि मैं देखना चाहता हूं कि अमेरिका इस जगह पहुंचे। महात्मा गांधी ने भी उसी तरह से कहा था मेरा एक सपना है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि मेरा एक सपना है जिसमें मैं देखता हूं कि हिंदुस्तान आजाद होगा और हम एक खुशहाली वाले वातावरण में पहुंचेंगे। तो ये सपना देखना छोटी बात नहीं, बड़ी बात है। और ऐसा सपना देखना या ऐसा चिंतन करना, लोग भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएं, लोगों में प्रेम आ जाए, लोग निर्दयता से मुक्त हों और सभी एक दूसरे के सहयोगी बने, तो भक्ति में बैठकर अगर ये भावना आती है तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। और भक्त लोगों को सेवा की तरफ ध्यान देना भी चाहिए। धन्यवाद महर्षि। अगला प्रश्न एक मैसेज बॉक्स से है। प्रश्न सास बहू का है। इनके बीच कई झगड़े या समस्याएं होती हैं। ये अपनी बातें कई तरीकों से रखती हैं, सारी बातें यहाँ नहीं रखी जा सकती। कृपया पारिवारिक रिश्तों को मधुर रखने के लिए परिवार के लोगों के लिए कुछ मार्गदर्शन करें और ये भी बताएं कि झगड़े के डर से हम आवाज ना उठाएं, क्या शांत रहकर भी सब कुछ सहना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो आपको अकेले बैठकर सोचना होगा कि आपके कौन से कदम का क्या फल मिलेगा। अगर आपके गुस्से से अनिष्ट हो और आपका घर बिगड़े तो फिर गुस्सा जायज नहीं है। और अगर आपको लगता है कि कहीं न कहीं आवाज उठानी चाहिए तो आवाज उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि कोई चेंज आएगी नहीं, अपना दिमाग खराब करना होगा, तो फिर आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। सामान्यतया जो नियम है वो ये है कि अगर आप बर्दाश्त करते रहे तो ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, आप अपने आप को सही मान रहे हैं और दूसरा गलत है ये आप मानकर चल रहे हैं, तो आपको ये जरूर देखना चाहिए कि आप वास्तव में सही हैं भी या नहीं है। हो सकता है आप सही ना हो, तो आपको एक बार थोड़ा समझना तो पड़ेगा कि आप सही हैं या नहीं हैं। अगर आपको लगता है आप सही हैं तो आवाज आप उठाएं, अपनी बात को समझाएं और सही मौके पर। ये ध्यान रखना चाहिए, कई बार हम लोग गलत मौके पर ज्यादा जोर देते हैं किसी चीज को लेकर, जिसका परिणाम ये होता है कि वो चीज बिगड़ जाती है। ठीक मौके पर ठीक तरह से बात कही जाए, अपना असर छोड़ेगी। और बहुत दब्बू, कायर, डरपोक नहीं बनना, लेकिन अच्छी बात यह है कि अपने घर को बांधकर प्रेम से मिलाकर चलने में हित है। इस बात को जरूर ध्यान में रखें।
धन्यवाद महाराज श्री। अगला प्रश्न न्यू दिल्ली से 17 वर्षीय छात्र मनीष जोशी का है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव शंकर के माता पिता कौन हैं? क्या कमाल की बात कही है। देखिए, ये सवाल बहुत लोग किया करते हैं, पहले मुर्गा था या अंडा था, बीज पहले था या वृक्ष पहले था, कैसे शुरुआत हुई, भगवान के माता पिता कौन थे, फिर उनके माता पिता कौन थे, फिर उनके माता पिता कौन थे, फिर उनके पिता के पिता कौन थे, और फिर उनके पिता कौन थे। तो आखिर में क्या समझ में आता है कि भगवान ही सबका आदि मूल है, जड़ वही है, शुरुआत वही है, उसका कोई माता पिता नहीं है, वो स्वयं से है, इसलिए उसको स्वयंभू कहते हैं। दूसरे लोग कहते हैं जो खुद से है वो खुदा है। तो भगवान भी स्वयं से है और उनका कोई माता पिता नहीं है। तीन चीजें संसार में सदा से हैं, सदा रहेंगी, एक आत्माएं, एक परमात्मा और एक प्रकृति, मैटर, मादा। वह तत्व मादा नहीं है, ये मैटर। वह परमाणु शक्ति, जो अणु आप देखते हैं ना, अणु के भी टुकड़े हो जाते हैं, परमाणु हो जाते हैं। जो परमाणु है, छोटे छोटे कण जो है, वो प्रकृति का रूप है, वो दुनिया में हमेशा रहता है। उसी वो अणु मिलकर फिर सृष्टि बनते हैं। जो इन अणुओं को मिलाता है वो परमात्मा है, जिसके लिए मिलाता है वो आत्माएं हैं। भगवान इन अणुओं को मिलाता है, सृष्टि बनाता है हम जीवों के लिए, कि जिससे हम इस दुनिया में सुख भोग भी कर सकें और पिछले कर्मों का भोग भोग सकें और अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी अक्ल को और बढ़ा सकें, जिससे आने वाले समय में ज्यादा आनंद भोग सकें। जब एक सृष्टि का काल पूरा हो जाता है तो फिर विध्वंस का समय आता है, उसे कहते हैं प्रलय। एक प्रलय होती है, एक खंड प्रलय होती है, एक महाप्रलय होती है। जब महाप्रलय होती है तो फिर सब चीजें टूटती हैं, सूरज टूटेगा, धरती टूटेगी, नक्षत्र टूटेंगे, और उसके बाद ये होगा सब चीजें टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बटेंगे, फिर वो अणुओं में बटेंगे, फिर अणु परमाणु में बटेंगे, और फिर ये देखिए कि आग, हवा, पानी, भूमि, आकाश तत्व सब अणुओं में, परमाणुओं में बदल जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर जैसे अपने ग्रंथों में कहा है, ना सदा शीत ना शीत, तब न सत था न असत था, फिर क्या था, एक कोहरा जैसा था। वो कितने समय तक था, बोले करोड़ों अरबों समय तक ऐसे ही रहा। कि फिर क्या हुआ कि फिर परमात्मा ने, जो कुछ लोग कहते हैं ना कि उन्होंने कहा कुन, कि हो जाओ, तो फिर हो गया। कि क्या हो गया, फिर दुनिया बन गई। तो अपने यहाँ कहा जाता है कि फिर वो परमाणु जुड़ने शुरू हुए, अणु बन गए, अणु जो है फिर वो खंड बनते चले गए, और उसके बाद में आग का गोला बन गया, पानी का एक भाग बन गया, और फिर वो खंड होकर जमीन पर गिरना शुरू हुआ, टुकड़े बन गए। तो एक चांद बन गया, एक धरती बन गई, एक सूरज बन गया। धरती फिर ठंडी होने लग गई, ठंडी होते होते ऊपर की परत को ठंडा होने में लाखों साल लग गए। मतलब इस सृष्टि को बने हुए ब्रह्मांड की उम्र है 1400 करोड़ साल बने हुए, और फिर इसको ठंडा होने में 700 करोड़ साल लगे। धरती ठंडी हुई, उसके अंदर से फिर वनस्पतियां, औषधियां पैदा हुई, और फिर वो बारिशें होती रहीं, ऊपर की जगह ठंडे होते होते 350 करोड़ साल पहले इस धरती पर जब सारे के सारे पेड़ पौधे सब आ गए, फिर आदमी आया, स्त्री पुरुष आए, और फिर संसार की रचना शुरू हुई। तो सवाल फिर उठेगा कि पहले कौन था। तो भगवान भी पहले थे, सदा से थे, आत्माएं भी पहले से थी, अणु भी पहले से थे, वो मिलते रहते हैं, टूटते रहते हैं। ये अनादि सत्ता कहलाती है। अनादि सत्ता का मतलब है जिसका कोई आदि नहीं और जिसका कोई अंत नहीं।
जो पहले से थे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। तो इसलिए परमात्मा के कोई पिता नहीं है, वो पिताओं के पिता हैं। इसलिए उनको एक शब्द से बोला जाता है, परम पिता, परमात्मा। परम पिता परमात्मा, ये हमारी आत्मा आत्मा कहलाती है, शरीर से जुड़ने के कारण जीवात्मा कहलाती है। और भगवान भी एक आत्मा है, लेकिन वो परम आत्मा है। हम चैतन्य हैं, भगवान परम चैतन्य है। वो बाप है, हम उसके बेटे हैं। वो शरीर में नहीं है, पूरा ब्रह्मांड भगवान का ही शरीर है। और हम एक छोटे से पिंड को लेकर, ये हमारी दुनिया है, ये जो हमारा शरीर है, इस दुनिया को हम लोग जिनसे प्यार करते हैं उनसे जोड़ लेते हैं। मेरा परिवार, मेरी दुनिया, अपने बच्चों के साथ, उनके साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं। और फिर वो मोह बन जाता है। किसी का मोह जो है सुई में अटका हुआ है, उस सुई को ही वो संसार समझता है। और कोई पूरे महल लेकर भी ये सोचता है कि मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है परमात्मा का था, उसने दिया, जितने समय के लिए दिया है मैं प्रयोग कर रहा हूं, जब समय आएगा छोड़ दूंगा। तो इसलिए भगवान के कोई पिताजी नहीं है, वो तो पिता के भी पिता हैं और हम सब उनके संतान हैं। इसलिए ना मुर्गी अंडे का झगड़ा है, ना बीज और वृक्ष का झगड़ा है। भगवान ही अनादि तत्व है, वही आदि मूल है और वही एकमात्र सत्य है। वही सच्चिदानंद स्वरूप है, वही अजन्मा है, वही अनंत है, वही निर्विकार है, वही शुद्ध है, वही बुद्ध है, वही अनंत अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर और वही सर्वव्याप्त सत्ता है। वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है, वही शंकर भगवान है, वही कण कण में रमने वाले राम है और वही अंतर्यामी गोविंद है। वही दुर्गा दुर्गति नाशनी परम सत्ता परम शक्ति है। समझ में आ गया आपको? तो बस इतना ही जानना जरूरी है। अब इसी के साथ में कार्यक्रम को संपन्न करते हैं, क्योंकि मेरी घड़ी के अनुसार बज गए 7:30, तो यहीं संपन्न करना चाहिए। और अगली मुलाकात के लिए हम लोग फिर जल्दी कोई समय निश्चित करेंगे और आपके बहुत सारे सवाल रह जाएंगे। और अच्छा ही है कि जवाब और सवाल का सिलसिला जारी रहे। और माध्यम बन रहे हैं आप लोग, आप इतिहास बन रहे हैं और इस इतिहास का लाभ ले रहे हैं देश विदेश में दूर दूर तक बैठे हुए सभी लोग। बीच बीच में ऐसे सवाल लोग कर देते हैं कि अंधेरा क्या होता है, अंधेरे ने बता दिया कि ये होता है। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। आप सभी उपस्थित भाई बहनों की ओर से और वेब लाइव के माध्यम से जुड़े हुए उन सभी भाई बहनों की ओर से भी हम गुरुवर के प्रति अपना नमन प्रणाम, अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। और हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसे सद्गुरु के चरणों में बैठकर हमें अपने जीवन में उपजी हुई जिज्ञासाओं को शांत करने का परम अवसर प्रदान होता रहता है। और आगे भी भविष्य में इसी तरह से गुरुवर की कृपा हम सभी पर बनी रहेगी। इसी शब्दों के साथ आप सभी से विदा लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।